हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीबीआई की जनरल कंसेंट की और जानेंगे मेघालय क्यों 9th स्टेट बना जिसने सीबीआई की इस जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ है जिससे मेघालय ने यहाँ पे विड्रॉ किया और इससे पहले कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस कंसेंट को विड्रॉ किया। कंसेंट के विड्रॉ होने से सीबीआई के पावर्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेघालय ने विड्रॉ कर लिया इस कंसेंट को और जो भी इन्वेस्टिगेशन के केसेस होंगे अब वो सीबीआई नहीं ले पाएगी। इनफैक्ट 9 स्टेट, जैसा मैंने आपको बोला, मेघालय यहाँ पे बन चुका है इस स्टेप को विड्रॉ या फिर स्टेप को लेने वाला। इनफैक्ट लास्ट ईयर नवंबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसर्न दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अगर हर स्टेट विड्रॉ करती जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई नहीं कर पाएगी, करप्शन के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक हम इस मैटर को फाइनली नहीं सुन लेते हैं तब तक जो पुराने केसेस हैं वो सीबीआई के चलते रहेंगे। तो जानते हैं एग्जैक्टली जनरल कंसेंट का फिनोमिनन क्या है। देखिए, आपने फेडरलिज्म के डॉक्ट्राइन को समझा है। फेडरलिज्म के डॉक्ट्राइन यही कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के केस में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर रहेगी। यही हमारा शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 कहती है। अब अल्टीमेटली क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करें तो वो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई जो करप्शन के केसेस को डील करती है। सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से रन करी जाती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सीबीआई को हर स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ की एक मैंडेटरी कंसेंट जो है वो लेनी पड़ेगी। मतलब सीबीआई जो है अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाती है, क्योंकि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, वो किसी भी स्टेट में जाती है, वहाँ जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट से उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये बात सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। सेक्शन 6 में क्लियरली कहा गया है कि एक्सटेंशन है सीबीआई की पावर्स का स्टेट्स में, लेकिन वो तभी होगा जब तक कोई भी स्टेट उसको कंसेंट देगा, तभी सीबीआई जो है जा पाएगी। अब यहाँ पे सीबीआई थोड़ी सी अलग है एनआईए से। देखिए, एनआईए जो एक्ट है वो उसको बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये बात एनेबल कराता है कि एनआईए देश भर में कहीं भी जाके ये वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इनफैक्ट एनआईए एक्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो अक्रॉस द कंट्री अप्लाई होता है। लेकिन सीबीआई का जो ये कंसेंट का सिनेरियो है ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। यूजुअली आप देखेंगे कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सीबीआई की हेल्प लेने के लिए, सीबीआई को हेल्प करने के लिए जनरल कंसेंट दे के रखती हैं। इससे क्या होता है, एक सीमलेस इन्वेस्टिगेशन हो जाए करप्शन के केसेस में और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, लेट अस से वेस्ट बंगाल में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, मेघालय में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीएससी का एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे अच्छे से फंक्शन कर पाए। अब ये कंसेंट जो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट है और इसकी एब्सेंस में सीबीआई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बिना या स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना काम नहीं कर पाएगी। यूजुअली आप देखेंगे सीबीआई को अप्लाई करना पड़ता है केस टू केस बेसिस पे इस कंसेंट को और फाइनली एक्शन जो है लेना पड़ता है। देखिए, ट्रेडिशनली आप देखेंगे हमेशा से सीबीआई को ये जनरल कंसेंट मिलती रही है, लेकिन 2015 के बाद चीज़ें जो हैं बदलने लगी। सेंट्रल पे कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट्स में कोई और गवर्नमेंट है, उसके चलते एक के बाद एक स्टेट्स जो हैं वो इस कंसेंट को विड्रॉ करने लगे। स्टेट्स का यहाँ पे ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को यूज़ करके यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं मिसयूज़ करके, जो भी पॉलिटिकल डिफेक्शंस करना या फिर पॉलिटिकल हैसल्स क्रिएट करने का सिनेरियो करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स हैं वो विड्रॉ करती जा रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, केरला, मिजोरम, इन्होंने टाइम एंड अगेन इसको विड्रॉ कर लिया है। यूजुअली कहा जाता है सारी जो है वो एंटी बीजेपी या फिर मतलब अगेंस्ट दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वहाँ पे पावर में, लेकिन मिजोरम और मेघालय में बीजेपी ही है। अब देखिए, मिजोरम ने 2015 में विड्रॉ कर लिया था क्योंकि वहाँ के सीएम को लगा कि हमें सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, सीबीआई अननेसेसरी यहाँ के हैसल क्रिएट करती है। इनफैक्ट वही चीज़ जो है अब मेघालय ने भी की है। तो मिजोरम और मेघालय दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ गवर्नमेंट बीजेपी अलाइज की है, लेकिन वो सीबीआई की कंसेंट को अलाउ नहीं कर रहे। इससे पहले भी मुद्दा उठा था 2018 में, जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को, जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया था। इनफैक्ट उसके बाद सीबीआई जो है वो कोर्ट भी गई थी। कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता में ये बात गई भी थी और वहाँ पे ये कहा गया था कि देखो, सीबीआई एटलीस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें उसको उसको काम करने दिया जाए। इनफैक्ट अब क्या होगा कि एक बार अगर हम कंसेंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो कोई भी फ्रेश जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर नहीं की जाएगी। तो क्या पुरानी कंप्लेंट्स पे भी सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी? देखिए, पुरानी कंप्लेंट्स पे वो हमेशा जो चलती आ रही है स्टेटस को रहेगा,
उस पे वो इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, लेकिन अब ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स वो कोई नया जो है केस रजिस्टर नहीं कर पाएगी। तो नए केसेस में अब कोई भी केस नहीं रजिस्टर होगा, सीबीआई के पास नहीं जाएगा, सीबीआई के पास पावर नहीं रहेगी। अब जैसे कि कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना था कि इलीगल कोल माइनिंग का केस था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं वो शामिल थे, तो ऐसे में सेंट्रल एजेंसी को रोका नहीं जा सकता। इनफैक्ट सेंट्रल एजेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को किसी और स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और अभी तक इस पे कोई डिसीजन नहीं आया। इसमें विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया गया था कि करप्शन के केसेस को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसमें सेंटर और स्टेट की कोलैबोरेशन बहुत नेसेसरी है। इसमें कोई डिस्टिंग्विश चीज नहीं होनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉय है या मेरा एम्प्लॉय है। यहाँ पे हर स्टेट को एक जैसा काम करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट को इनफैक्ट यहाँ पे हेल्प करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, जिससे कि वो करप्शन को कम कर सके, करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सके। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने ये तक कहा कि अगर कंसेंट का विड्रॉ किया भी जाता है तो वो सिर्फ आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए कर सकते हैं। लेटस से अब यहाँ पे मिजोरम अगर, या लेटस से मेघालय अगर यहाँ पे विड्रॉ कर रही है सीबीआई की कंसेंट को, तो वो एप्लीकेबल होगा किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर। मतलब लेटस से कोई भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो स्टैब्लिश्ड है मेघालय में, और वहां पे सीबीआई किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और वो इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के अगेंस्ट है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। यूजुअली देखो अभी ये पिटिशन जो है ये चैलेंज्ड है, लेकिन हाँ टेक्निकली एज ऑफ नाउ ये चीज अप्लाई हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को कंसेंट नहीं मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीबीआई आगे बढ़ सकती है। अब देखो फाइनली यही है कि अब जो कंसेंट का पूरा सिनेरियो है, इस पे क्या जजमेंट आता है, किस तरह से इस एम्बिग्यूटी को सॉल्व किया जाता है, किस तरह से सीबीआई जो है वो इन केसेस को आगे बढ़ाती है, किस तरह से पुलिस की हेल्प लेती है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो कंसेंट बेसिस पे होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो वो सीबीआई से वो जुरिस्डिक्शन ले सकती हैं। अच्छा, अब ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये कहा जाता है कि लेट अस से सीबीआई वेस्ट बंगाल जाके उस केस को परस्यू नहीं कर पा रही, तो सीबीआई क्या करेगी? लेटर से दिल्ली पुलिस के पास वो उस कंप्लेंट को रजिस्टर करा देगी। दिल्ली पुलिस एटलीस्ट उस कंप्लेंट को परस्यू कर सकती है और दिल्ली पुलिस की हेल्प से उस कंप्लेंट पे या फिर दिल्ली में किसी लोकल कोर्ट से वारंट लाया जा सकता है। तो एजेंसी के पास ऑप्शन है कि वो लोकल कोर्ट से वारंट ले आए और सर्च जो है उस स्टेट में जाके कंडक्ट कर ले, रादर देन इन्वेस्टिगेशन उस स्टेट में करने की बजाय वो इन्वेस्टिगेशन अपने बेस लोकेशन पे करे और उस इन्वेस्टिगेशन को वो फॉरवर्ड करती रहे स्टेट पुलिस के पास, और अकॉर्डिंगली स्टेट पुलिस की हेल्प से, कोर्ट के ऑर्डर से उसको वो परस्यू मैटर को कर सकती है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि इन सर्च के केसेस में सेक्शन 166 रिक्वायर होता है सीआरपीसी का, जिसमें पुलिस ऑफिसर को एक जुरिडिक्शन के दूसरे जुरिडिक्शन के ऑफिसर से पूछना पड़ता है कि आप हमारे बिहाफ पे सर्च करिए, ठीक है। अब क्या होगा अगर फर्स्ट ऑफिसर को लगता है कि दूसरा ऑफिसर एविडेंसेस खो देगा, ठीक से नहीं सर्च कर पाएगा, तो फर्स्ट ऑफिसर नोटिस देके उस कंडक्ट को कर सकता है। तो यानी सीबीआई अभी इस तरह से सीआरपीसी के सेक्शन 166 को यूज करके इस मैटर को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन हाँ, ये कंसेंट जो है उन केसेस पर अप्लाई नहीं होती जहां पे किसी पर्सन को रेड हैंडेड पकड़ा गया है ब्राइब लेते हुए। तो जैसा मैंने बोला कि फ्रेश केसेस अब इन स्टेट्स में रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप उनको दिल्ली में रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उन मैटर को आगे परस्यू कर सकते हैं। तो अब ये पूरा जो सिनेरियो है, ये क्या पहली बार देखा जा रहा है? कई बार कहा जा रहा है कि क्या इस तरह की जो कंसेंट विड्रॉ करने का जो सिनेरियो है क्या 2015 के बाद से ही बना है? पहले भी ऐसा होता था। देखिए पहले भी ऐसा होता रहा है, जब कांग्रेस सेंटर पे थी, बाकी रीजनल पार्टी स्टेट्स में थी, तो वहां पे भी ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। रीजनल पार्टीज जो हैं या जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो विड्रॉ कर लेती थी इस तरह की कंसेंट, और एक ना एक टसल जो है आपको वहां भी देखने को मिलता था। और देन इनफैक्ट ये पॉलिटिकल एक्विजिशंस में आप देखेंगे कि सीबीआई को ये बात बार बार कही जाती है, उसको बोला जाता है कि आप अपनी मास्टर की वॉइस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, क्योंकि एक सेक्शन 17A जो है 2018 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था, जिसमें ये कहा था कि अगर सीबीआई किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। इनफैक्ट पहले ये जो मैंडेट था सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के ऑफिसर्स के लिए था, तो इसको लेके भी स्टेट्स का ये कहना है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी पावर अपने पास रख ली है, उस पावर का वो मिसयूज कर रही है, इसलिए हम इस तरह की कंसेंट्स को विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए फंडा यहाँ पे यही है कि जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए जिसमें सेंटर स्टेट मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसा कि आपने देखा हाईकोर्ट ऑफ कोलकाता ने भी बोला था, कलकत्ता हाईकोर्ट का ये सीधा सीधा डिसीजन था जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया था कि करप्शन जो है वो नेशन वाइड मुद्दा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह के पॉलिटिकल एंगल्स को आप ना डालें। अगर करप्शन के केसेस आपको अपने स्टेट्स में दिख रहे हैं और सीबीआई
उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, अगर वो सेंटर से जुड़े मुद्दे हैं, तो आपको कंप्लीटली कंसेंट देनी चाहिए। देखिए, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कंप्लीट पावर है कि वो सेंटर की इस एजेंसी को रोक सकते हैं। अब जान लेते हैं एग्जैक्टली सीबीआई है क्या और कहाँ से ये आई, कहाँ से पावर लेके आती है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ये दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। इसको स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट से ब्रिटिश इंडिया ने 1941 में स्टैब्लिश किया था। उस समय इसका जो काम था वो ब्राइबरी और करप्शन देखना था वॉर डिपार्टमेंट में, क्योंकि तभी वॉर होके चुकी थी या वॉर चल रही थी, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये देखना था कि कौन कौन से ऑफिसर्स इसमें करप्शन कर चुके हैं। ये उस समय वॉर डिपार्टमेंट के अंडर डाला गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इसको इन्वेस्टिगेशन का चार्ज दिया गया ब्राइबरी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ओवर द टाइम इसको पावर्स बढ़ा दी गई, इसको होम डिपार्टमेंट के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में इसके जो फंक्शंस हैं वो एनलार्ज कर दिए गए और एंटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही अप्लाई होने लगी। ये एक तरह से प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए हुए हर हर करप्शन के मैटर को, स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर वो करप्शन के मैटर्स हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फाइनली अकॉर्डिंगली चार्जेस जो हैं वो लेके आती है। ये प्रोफेशनल क्राइम्स के चार्जेस, इकोनॉमिक क्राइम्स के चार्जेस, इस तरह के करप्शन के चार्जेस, हर तरह के चार्जेस को डील करती है। इसमें एक एंटी करप्शन ब्यूरो है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है, स्पेशल क्राइम डिवीजन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है और एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। बात करेंगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की। डायरेक्टर सीबीआई जो है वो इसके इंस्पेक्टर जनरल रैंक के होते हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। 2003 में जब सीबीसी एक्ट आया तब से इसका जो सुपरिटेंडेंस है उसमें कुछ चेंजेस आए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन इन्वेस्टिगेशंस को रख लिया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आती हैं, उन्हें सीबीसी को ट्रांसफर कर दिया गया। बात करेंगे जब सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की, तो यहाँ पे अब एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी प्रॉपर वे में, बहुत ही सोची समझी उसके साथ एक कंसेंट के साथ यहाँ पे डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर को एक टेन्योर की सिक्योरिटी भी दी गई है कि पोस्ट अपॉइंटमेंट वो 2 साल अपनी पोस्ट पे रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, जिससे वो ऑनेस्टली काम कर सके और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से ना हो। यहाँ पे सीबीसी एक्ट में ही सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन का भी प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट कमिटी रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉइंटमेंट कमिटी बनाएंगे जो 3 मेंबर कमिटी होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के वो मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके बिहाफ पे कोई और जज नॉमिनेटेड रहेंगे। तो 3 लोग मिलके एक नाम जो है सजेस्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से नहीं कर सकती है, यहाँ पे ऑपोजिशन का और जुडिशरी का भी इंपॉर्टेंट रोल रखा गया है। तो आशा करता हूँ मैटर क्लियर हो गया होगा किस तरह से सीबीआई फंक्शन करती है और क्या ये पूरा कंसेंट का इशू है। इस तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे, कुछ भी इसमें नया डेवलपमेंट होगा जरूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।